अमेरिकी कांग्रेस का एक 10 रुकनी डेलीगेशन इस वक्त पाकिस्तान के अंदर मौजूद है और ये कांग्रेसमैन जो कि बड़े ही ताकतवर अमेरिका की इंतज़ामिया की जानिब से बराह रास्त डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से बराह रास्त पाकिस्तान के अंदर भेजे गए हैं ताकि पाकिस्तान के अंदर जो इस वक्त सिचुएशन है, जो पाकिस्तान के अंदर जो इस वक्त इस्टेब्लिशमेंट इमरान खान के दरमियान, एक चपकलश इनके दरमियान जो लड़ाई झगड़ा इनके दरमियान जो मार धाड़ होती है, और असल में तो इमरान खान तो जेल के अंदर मौजूद है, वो तो विक्टिम है और सारा पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन और इंतकामी कार्रवाई का सिलसिला तो इमरान खान के ख़िलाफ़ होता है। तो अब ये जो अमेरिकी डेलीगेशन पहुंचा है, देखें ये पिछले तकरीबन कोई 2 महीने से मुसलसल पाकिस्तान के अंदर वफूद के आने का सिलसिला जारी है, मुसलसल। अब ये टॉप लेवल का, ये सबसे टॉप लेवल का जो डेलीगेशन है इस वक्त पाकिस्तान के अंदर मौजूद है और उसने आके ना सिर्फ, वैसे तो उसने आके शहबाज शरीफ के साथ तो मुलाकात करना गवारा ही नहीं की और वो इस चीज़ के ऊपर रवादार ही नहीं कि हम शहबाज शरीफ के साथ भी मुलाकात करें, हम वज़ीर आज़म के साथ भी मुलाकात करें। उनको पता है ये बुट पालची है, उनको पता है ये डमी है, उनको पता है ये जाली है, उनको पता है ये इन्होंने कठपुतली सा एक वज़ीर आज़म ला के बिठा दिया है, इसकी कोई हैसियत नहीं और ना इसके पास पावर है, ना इसके पास अथॉरिटी है, ना इसके पास कोई आवाम की ताकत है, आवाम की सपोर्ट है। देखिए अमेरिका तो इस मामले में बड़ा स्ट्रिक्ट है कि आवाम के नुमाइंदों के साथ मुलाकात करना, उनके साथ बात करना, या आवाम जिसके पीछे खड़ी होती है वो आज के साथ भी इसीलिए मिलते हैं। उनको पता है कि तो उसके पास पावर भी है, दूसरा ये कि उसके पास आवाम की सपोर्ट भी होती है। बहरहाल अब अमेरिकी डेलीगेशन ने आके पाकिस्तान के अंदर आर्मी चीफ के साथ सबसे पहले GHQ के अंदर आर्मी चीफ के साथ मुलाकात की और ये जो मुलाकात हुई है अमेरिकी डेलीगेशन की, इस मुलाकात के अंदर बहुत अहम तरीन चीज़ें डिस्कस की गई। एजेंडा बड़ा वाज़ेह है, ISPR ने इसके ऊपर तस्वीरें भी जारी कर दी हैं, इसके अंदर उन्होंने एक पूरी प्रेस रिलीज भी जारी कर दी है। सबसे पहले तो जो तस्वीरें जारी की गई हैं और उसके बाद जो उसका एजेंडा, एक तो तस्वीरें जो जारी की उसके अंदर वाज़ेह तौर पर देखा जा सकता है इनकी जो बॉडी लैंग्वेज है, आर्मी चीफ की भी बॉडी लैंग्वेज और इस डेलीगेशन की भी। आर्मी चीफ नॉर्मली क्या करता है, अपने यूनिफॉर्म के अंदर मुलाकात करता है, यूनिफॉर्म के अंदर, लेकिन यहाँ पर आर्मी चीफ ने, जनरल आसिम ने यूनिफॉर्म के अंदर मुलाकात नहीं की बल्कि फॉर्मल ड्रेस के अंदर, पेंट कोट के अंदर आर्मी चीफ ने मुलाकात की है। इसका मतलब ये है कि उसने बता दिया है कि पाकिस्तान का करता धरता, पाकिस्तान के पास पावर, पाकिस्तान के पास अथॉरिटी का जो सेंटर है, मरकज़ है, वो ये सिविल कपड़ों के अंदर बैठा हुआ, यूनिफॉर्म के अंदर नहीं, सिविल कपड़ों के अंदर बैठा हुआ सूटेड बूटेड जो इस वक्त बंदा है वो आर्मी चीफ आपके सामने बैठा है और इसी के पास सारी ताकत है, पावर है, तो इसी से आपने बात करनी है। ये बॉडी लैंग्वेज और ये मैसेज एक तो तस्वीरों से बड़ा वाज़ेह हो गया, वीडियो तस्वीरें, और उन्होंने आके जो गवर्नमेंट के साथ मुलाकात की वो मोहसिन नकवी भी इस्टेब्लिशमेंट का आदमी, और सेकंड जो मीटिंग हुई GHQ के अंदर वो आर्मी चीफ के साथ, दोनों मुलाकातें बड़ी वाज़ेह, बड़ी क्लियर, दोनों के अंदर बता दिया गया कि ये जो मुलाकातें होने जा रही हैं ये पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट से हो रही हैं। तो आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर के साथ जो मुलाकात हुई उसके बाद इनकी जानिब से जो प्रेस रिलीज जारी की गई, इनकी जानिब से जो उनका ऑफिशियल वर्जन सामने आया इस्टेब्लिशमेंट का, मिलिट्री कमान का, ISPR की जानिब से, DG ISPR की जानिब से उन्होंने बता दिया। अब 3-4 चीज़ें, एक तो ये कि सिक्योरिटी के मामलात, पॉलिटिकल मामलात, फिर उसके बाद मिनरल्स के मामलात, इनके ऊपर बातचीत की गई। देखिए ये जो 3-4 पॉइंट्स डिस्कस किए गए हैं इनको 1 बाय 1 आपने अनफोल्ड करना है, या 1 बाय 1, ये बड़े अहम तरीन नुकात है, बड़े अहम तरीन पॉइंट्स हैं, इनको समझना आपने। ये ऐसे ही नहीं कि वो आए हैं, उनकी 3-4 घंटे मुलाकात हुई, एक तरफ जनरल आसिम के साथ वहाँ पर बैठे हैं, मीटिंग की है, एक नशस्त हुई, फिर उसके बाद खाना शाना चला, फिर उसके बाद दूसरी नशस्त हुई है, तो ये 5-6 घंटे उन्होंने वहाँ पर टाइम गुजारा, वक्त गुजारा है, तो बड़ा लंबा चौड़ा एजेंडा होता है। उसके अंदर सबसे पहले तो इकोनॉमिक सिचुएशन, इन्वेस्टमेंट, और फिर उसके बाद मादनियात, मिनरल्स, और ये जो चीज़ें इस वक्त बड़ा शोर और चर्चा और इसके ऊपर बड़ी बातें हो रही हैं, उसके ऊपर उन्होंने कहा कि ठीक है आप हमें एक पूरा प्रपोज़ल दें, फिजिबिलिटी रिपोर्ट दें और बताएं कहाँ क्या है, सिक्योरिटी सिचुएशन के ऊपर आप हमें बताएं, कोई हमला, कोई दहशतगर्दी, कोई वहाँ पर सिक्योरिटी सिचुएशन ऊपर नीचे, अगर कोई मसला है तो हमें बताएं। उन्होंने फिर सारी ब्रीफिंग दिलवाई। फिर उसके बाद सबसे अहम तरीन मसले के ऊपर आ गया, उन्होंने कहा पाकिस्तान के पॉलिटिकल सिचुएशन के बारे में तो हमें बताएं ताकि हम जाके बाइडन, ये जो इस वक्त ट्रंप है, ट्रंप को जाके बता सकें, क्योंकि ट्रंप तो बात करेगा गवर्नमेंट के साथ, हुकूमत के साथ। उसने तो चंद दिन पहले भी अगर किसी का शुक्रिया अदा किया तो वो तो गवर्नमेंट का किया, शहबाज शरीफ का किया। तो इस वजह से आप हमें गवर्नमेंट की पोजीशन बताएं, गवर्नमेंट का स्टेटस बताएं, और इस वक्त आवाम की सपोर्ट और आवाम की हिमायत तो हम सुनते हैं कि वो तो इमरान खान के पास है। अब उन्होंने जिक्र कर दिया, ये भी बड़ा हैरान कुन मामला कि उन्होंने इमरान खान का भी जिक्र कर दिया, इमरान खान के मुतालिक बात कर दी।
तो वहाँ पर फिर पॉलिटिकल सिचुएशन देखिए, ये जो पॉलिटिकल एंगल है, जो इस वक्त पॉलिटिकल सिनेरियो, पॉलिटिकल सिचुएशन जो इसके अंदर डिस्कस की गई है, उसके अंदर ये तमाम चीज़ें आ जाती हैं, तमाम की तमाम। उसके अंदर इमरान खान भी शामिल है, उसके अंदर गवर्नमेंट भी शामिल है, उसके अंदर गवर्नमेंट के जो इस वक्त इदारे हैं वो भी शामिल है, और इनकी जो पॉलिसीज़ हैं पाकिस्तान के मतलब जो इन्वेस्टमेंट की पॉलिसी है, जो इंटरनेशनल लेवल के ऊपर पाकिस्तान के मतलब पॉलिसी है, वो तमाम के तमाम मामला इन लोगों ने डिस्कस किया। तो पहला इन्होंने पूछा कि पाकिस्तान के अंदर ये जो गवर्नमेंट है, इसके पास कितनी को ताकत है, पावर है, आवाम की सपोर्ट। उन्होंने कहा कि हमें पता है 8 फरवरी के इंतखाबात, देखिए अमेरिका से बेहतर कौन जानता है, ये जो 8 फरवरी के इंतखाबात हुए हैं, अमेरिका को इस बात का पूरा इल्म है। पिछले साल बाइडन इंतजामिया के दौर में, उससे पहले रजीम चेंज ऑपरेशन, और उसके नतीजे में 8 फरवरी के मैनिपुलेटेड चोरी और डाके वाले, जिसमें मैंडेट के ऊपर दिन दिहाड़े डाका मारा गया, तो अमेरिका को पता है कि ये सब 2 नंबरियाँ की गई हैं। उन्होंने कहा कि ये अमेरिका के ऊपर, अमेरिका के अंदर जो है इसके ऊपर बड़े तहफ़्फ़ुज़ात हैं, इलेक्शन के ऊपर, इस गवर्नमेंट के ऊपर। दूसरा फिर उन्होंने कहा कि वहाँ पर तो बड़ी बात होती है इमरान खान के मतलब कि इमरान खान के साथ क्या सलूक हो रहा है, यहाँ पर इमरान खान के ख़िलाफ़ ये जो खाता खोला गया। देखिए अब ये तमाम चीज़ें रिपोर्ट हो रही हैं पाकिस्तान के अंदर, भाई इंडिया भी रिपोर्ट कर रहा है और इंटरनेशनल मीडिया भी इसको रिपोर्ट कर रहा है। ये जो मुलाकात हुई है, ये जो टॉप पॉलिटिकल कमांड के साथ, ख़ास तौर पर जनरल आसिम के साथ ये जो मुलाकात हुई, इसको इंटरनेशनली रिपोर्ट किया जा रहा है, मीडिया इसके ऊपर बात कर रहा है, और इसके ऊपर ये तमाम चीज़ें डिस्कस की गई और तमाम चीज़ों के ऊपर, मामलात के ऊपर डिस्कशन की गई। तो इमरान खान के मुतालिक पूछा गया, बात की गई। उन्होंने कहा कि इमरान खान पिछले 2 साल से जेल के अंदर मौजूद है, उसका मसला क्या, इशू क्या, किस वजह से जेल में डाला गया, जवाब क्या, उसके पीछे रीज़न क्या, वो हमें बताएं, कौन से केसेस हैं, कौन सी लूटमार है। उन्होंने कहा करप्शन की दास्तानें और लूटमार की दास्तानें तो ये शरीफ ख़ानदान के मशहूर है। इमरान खान के ऊपर कौन सा एलिगेशन, कौन सा इल्ज़ाम, कौन सा केस, किस जुर्म में पकड़ा, तो ये तमाम चीज़ें। उन्होंने कहा कि इन्वेस्टमेंट के लिए हम तैयार हैं, इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, लेकिन उसके लिए ज़रूरी है कि पाकिस्तान के अंदर वो माहौल भी होना चाहिए, पाकिस्तान के अंदर वो एटमॉस्फेयर, साजगार माहौल, वो तमाम चीज़ें होनी चाहिए, ताकि हम पाकिस्तान के अंदर इन्वेस्टमेंट करने आए तो ये ना हो कि यहाँ पर अपोजिशन और गवर्नमेंट आपस में लड़ रही हो, सड़कों के ऊपर एहतजाज हो रहा हो, प्रोटेस्ट हो रहा हो, उधर दहशतगर्दी के वाक़यात हो रहे हो। तो इस सूरत में तो हमारा आना, इन्वेस्टमेंट करना, बिजनेसमैन का आना, लोगों का आना, इंजीनियर्स का आना, वो हमारे लिए पॉसिबल नहीं होगा। इतनी बड़ी बड़ी कंपनियाँ हम उठा के यहाँ पर आ जाएंगे। तो उन्होंने बड़ा खुला कर ये पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट के सामने ये सारा मामला रखा। उन्होंने यकीन दहानी करवाई आने वाले दिनों में नेगोशिएट कर रहे हैं इमरान खान के साथ, तो बहुत जल्द रिहाई की सूरत में पाकिस्तान में साजगार माहौल बन सकता है।